हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बैंक पेंशन अपडेशन पर लगभग 20 मिनट की बहस हुई। उस 20 मिनट की बहस में जो सबसे अंतिम जो शब्द आए थे, जब अपोजिट के सीनियर काउंसिल ध्रुव मेहता जी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वो 2-3 मिनट कुछ कहना चाहते हैं, तो कोर्ट ने नहीं बोलने दिया। कोर्ट ने कहा, योर आर्गूमेंट इज इररेलेवेंट, यानी आप 2-3 मिनट जो बोलना चाहते हो सुना भी नहीं उन्होंने क्या कहना चाहते हैं। इफ़ यू हैव नॉट पेड, यदि तुमने भुगतान नहीं किया, यू हैव टू पे एज पर रेगुलेशंस, तो तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, ये वाक्य जस्टिस विक्रमनाथ जी का पढ़ने के बाद कोई शक नहीं होना चाहिए आपको कि अब कोई इफ और बट होगा। डिसाइडेड है कि ऑनरेबल चीफ हाई कोर्ट चंडीगढ़ का जो केस था, जो हमारे फेवर में नहीं था, जिसमें हम हार गए थे, उसमें हम जीत गए हैं। उस फैसले को इस एक वाक्य ने पलट दिया। तो आप क्या सोचते हो कि अगले सीजीआई होने वाले जस्टिस विक्रमनाथ जी ने ऐसे बोल दिया? इसका हम जब लिंक करते हैं पीछे से तो पता चलेगा कि कोर्ट ने निष्कर्ष निकाल लिया कि सरकार मान चुकी है कि रेगुलेशन 35.1 है, लागू नहीं किया है। अब इसमें क्या आर्गुमेंट करोगे? अब मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूं। जब 35.1 पर चर्चा हो रही थी और जब संघवी साहब 35.1 का ओरिजिनल वर्जन और अमेंडेड वर्जन पढ़ रहे थे और जब बता रहे थे कि इन्होंने 1/1/1986 से लेके 31/10/1987 तक अपडेशन किया है, उसके बाद नहीं किया है, उस समय ध्रुव मेहता जी कुछ बोलना चाहते थे। तो कोर्ट ने कहा, मिस्टर मेहता, डोंट बी इम्पेशेंट। और जब उन्होंने बताया कि यहां से यहां तक अपडेशन हुआ, आगे नहीं किया, तो कोर्ट ने यही पूछा उनसे कि आपने क्या ये इंप्लीमेंट किया है? उन्होंने कहा नो। साथ में यह भी पूछा कि आपने डीआर देने के अलावा और क्या क्या दिया है? कुछ नहीं। यह दो चीज हो गई, अनेक्सर को इंप्लीमेंट नहीं किया है, डीआर के सिवाय दूसरी चीज दी नहीं है। पूछा कोर्ट ने उनसे कि आपने अनेक्सर को इंप्लीमेंट, और बाद में जब बातें चल रही थी तो कोर्ट ने यह भी कहलवा लिया उनसे, वी आर नॉट अपोज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन, और रेगुलेशन के अगेंस्ट में नहीं है। यार रेगुलेशन तो है, उसके अगेंस्ट में भी नहीं है। भैया अब क्या आर्गुमेंट करोगे? सारा तो आर्गुमेंट हो गया। ये सब सुनने के बाद यानी कोर्ट ने इनडायरेक्टली सारी बातें वकील साहब से निकलवा ली कि आपने अनेक्सर लागू नहीं किया है, आपने पर्टिकुलर समय का अपडेशन किया है, बाकी का नहीं किया है। आप ये मानते हो कि आप जो प्रोविजन है उसके अगेंस्ट में नहीं हो, एप्लीकेबिलिटी के अगेंस्ट में नहीं हो। और उसके बाद ये सारी बात होने के बाद और भी कुछ हुआ। सीनियर काउंसिल एडवोकेट ध्रुव साहब बोले कि हम मानते हैं कि जो पेंशन रेगुलेशन के जो नियम है वो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन क्वांटम ऑफ पेंशन की जब बात लेकर के आए तो यहां कोर्ट ने पकड़ लिया कि हैव यू इंप्लीमेंटेड द अनेक्सर? नो। जब कोर्ट आश्वस्त हो गया कि इन्होंने लॉफुल जो प्रोविजन है रेगुलेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया है, तब कोर्ट ने रोका था इनको, योर आर्गूमेंट इज रेलेवेंट। अब क्या कहोगे? आर्गूमेंट तो हो लिया ऑलरेडी, अब क्या आर्गूमेंट रखो कोर्ट के सामने? कोर्ट को यही सिद्ध करना था कि रेगुलेशन 35.1 है, वो अपडेशन देता है और सरकार ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है,
उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, तो दे दे दिया वर्डिक्ट, योर आर्गुमेंट इज इररिलेवेंट। भाई अब क्या कहोगे, और तो आर्गुमेंट करने की कोई चीज है नहीं। भाई ये तो कह नहीं सकते हम क्या नाम है सरकार में है, हम ये करते हैं वो करते हैं। इसी प्रकार से आईवीएन दे रखा है एफिडेविट, अब पता नहीं क्या तैयारी करे गए थे। हाँ, कोर्ट ने इफ यू हैव नॉट पेड यू हैव टू पे एज पर रेगुलेशंस के अनुसार आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी एनेक्स 1 को लागू करना पड़ेगा, अपडेशन करना पड़ेगा। भाई इतनी बड़ी बात आने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट है। पता नहीं किस किस प्रकार की बातें आ रही हैं, क्या क्या श्रेय ले रहे हैं लोग। क्लियर हो चुका है 18 तारीख को केवल और केवल टेबल रखी जाएंगी और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लिया जाएगा। वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सर्टिफाइड कोर्ट में चाहिए, कोर्ट उनको देखेगा, डिसीजन हो जाएगा। इस जगह से पीछे हटना माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए और खास करके नेक्स्ट सीजीआई विक्रमनाथ, जस्टिस विक्रमनाथ जी के लिए एक प्रकार का अपमानजनक रिट्रेस होगा, पीछे हटना होगा। इस जगह से नहीं हट सकते। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि रेगुलेशन लागू नहीं हुआ, लागू करना पड़ेगा। एक बात सीधा सीधा है, इस जगह से हटना उनकी व्यक्तिगत छवि पर धब्बा लगेगा। अब चाहे सॉलिसिटर जनरल सुल्तान मेहता जी आए या और कोई भी आए। और जब बहस हो रही थी, शायद मुझे कुछ ऐसा लगा, ऐसा बोला गया कि मेहताज आर ऑलवेज इम्पेशेंट, कुछ ऐसा बोला। अब या तो मेरे सुनने में कमी होगी या अकेले ध्रुव मेहता जी के लिए बोला, ये मेहताज बोला, कुछ बोला ऐसा था, दे आर इम्पेशेंट। और यदि इस केस के खिलाफ सॉलिसिटर जनरल कुछ बोलते तो बोल नहीं सकते, क्योंकि पेंशन अपडेशन आपका डेफर्ड वेज है, आर्टिकल 21 के नीचे कवर होता है। मुझे नहीं लगता कि मेहता जी यहां बोलेंगे और सुप्रीम कोर्ट उनको बोलने देगा। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि अपडेशन का जो मैटर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देकर के बैठे हुए 1123/2015 का जो केस था राजस्थान का कोई, उसमें कोर्ट ने यह कहा था कि जो पेंशन है दैट मस्ट नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द पे ऑफ द सर्विंग पेंशन, लास्ट टेम्पररी पेंशन। जो आदमी सर्विंग कर रहा है, सर्विस कर रहा है, और जो लास्ट में जाकर के जो रिटायर होता है, उसकी जो 50% बनती है, उससे कम पीछे वालों की पेंशन नहीं होनी चाहिए, एक ही यदि ग्रुप में तो वो एक ही रैंक पे है। इस प्रकार कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का। भाई एक बात बताइए कि इतनी बड़ी बात हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट हों तो कैसे हो सकता है। ये केवल और केवल केस की सुनवाई नहीं हो रही थी, और सुनवाई को इसलिए टाला जा रहा था पीछे को, कैसे भी करके इसको कोने में लगा दी जाए। और बता दूं मैं आपको, जितनी तैयारी के साथ आईवीए का वकील, पीएनबी का वकील, या जो भी आया था वहां पे, शायद इनको ये था कि ये सिविल अपील है, ये ऑलरेडी खारिज हो चुकी है हाई कोर्ट में, तो यहां भी हो जाएगी, अदरवाइज दूसरी तैयारी के साथ आते, जो ये नहीं आ पाए। अब कुछ नहीं होगा, अब मामला सेट हो चुका है। अब ये इफ एंड बट इधर उधर नहीं जाएगा। एक ही बात हो सकती है बस, हो सकता है अगली तारीख को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आए और अपनी ये समस्या डाल दें कि यदि इनको इस प्रकार हम देते हैं आज 1995 से, तो उधर दूसरे आरबीआई का मैटर खुल जाएगा, क्योंकि उनको दूसरे प्रकार से दे रखा है। हो सकता है एक समझौता ये बन के आ जाए कि हम इनको आरबीआई फॉर्मूला देने को तैयार है। अपडेशन तो होगा, रोक नहीं सकता। अब ये कहां से होता है, कैसे होता है, क्योंकि यहां तो सीधा सीधा रेगुलेशन से हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि कोर्ट यहां झुकेगा। कोर्ट तभी झुकेगा जब हमारे पिटीशनर झुकेंगे, अदरवाइज कोर्ट नहीं झुकेगा। कोर्ट को अपना डिसीजन देना है, देना है। सर दोस्तों, मैं चाहता था आपको आश्वस्त करना इस बात के साथ, सुप्रीम कोर्ट के उस जस्टिस का स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, जो अगले सीजीआई होने जा रहे हैं। सीजीआई का मतलब सीजीआई होता है, उनका एक इमेज होता है, एक अपना अलग प्रकार से एक कानून के मतलब एक प्रोटेक्टर होते हैं।
रखवाले होते हैं, इनके मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड मायने रखता है। ये वर्ड अगले सीजीआई के मुंह से निकला हुआ है। अपडेशन तो श्योर है, कोई रोक नहीं सकता, 100% श्योर है। अब सवाल यह है कि ये अपडेशन होता है तो ये कहाँ का असर डालेगा। उस असर को रोकने के लिए हो सकता है कोई समझौता हो, अदरवाइज अपडेशन तो रेगुलेशन बेस्ड 1987 के बाद ही हो चुका है, कोई रोक नहीं सकता, करना पड़ेगा। अपेंडिक्स बदलो या और कुछ करो, फार्मूला निकालो, जो कुछ करना है वो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता था आपको आश्वस्त करना, और मैंने देखा है कई जो हमारे यूट्यूबर्स हैं एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं, एक आध दो मेरी भी कर रहे होंगे, करो, मुझे कोई पता फर्क नहीं पड़ता। मैं लीगल इंटरप्रिटेशन करता रहूँगा, और मेरा लीगल इंटरप्रिटेशन मैं कर रहा हूँ तो वो लीगल है। इससे किसको असुविधा होती है किसको नहीं होती है वो मुझे कोई पता नहीं। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।